मधवापुर प्रखंड क्षेत्र स्थित साहर दक्षिणी पंचायत के साहर बाजार में सरस्वती अटल पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, मुखिया गोहिल्या देवी, बिट्टू मिश्रा, अध्यक्ष अजय भगत, मुखिया अनिरुद्ध राय, बेचन सहनिया और आमोद कुमार झा सहित अतिथियों के द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के उपरांत अतिथि पुस्तकालय का जायजा लिए अध्यक्ष अजय भगत की अध्यक्षता में समारोह में उपस्थित अतिथियों का शॉल और पाग देकर सम्मान किया गया। वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने कहा कि पुस्तकालय शिक्षा की रीढ़ होती है, खासकर गरीब और मेधावी बच्चों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। आज इस पुस्तकालय के उद्घाटन से साहर घाट में शिक्षा की अलख जगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम आने वाले समय में देखरेख के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जिला से आग्रह करेंगे, ताकि इसका संचालन सही रूप में हो सके। जल्द ही अन्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मुकेश झा ने किया। मौके पर देवानंद मिश्र, सुमन, राम उद्गार यादव, सरदार हरिवंश सिंह, सरोज चौधरी, अशोक भगत, शिक्षक विनोद कुमार, सरोज झा, रामू मेहता, रुपेश झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जोरदार ताली से सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है इस पुस्तकालय परिवार की ओर से। आज सर को अवगत करा दे, ये पुस्तकालय बहुत जमाने से है। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो आमोद जी जो संरक्षक हैं और उनका सारा टीम, सरोज भैया के पिताजी हैं, वो सारे लोग इसमें रहा करते थे। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, सहयोग से इसका एक भव्य रूप दिया गया है। इसलिए पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, मुखिया जी और तमाम अतिथि को जोरदार ताली से हम आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि आपके सहयोग से हुआ है। पुस्तकालय जीवन का अभिन्न अंग है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे सरोज जी कोषाध्यक्ष हैं, मुकेश जी उपाध्यक्ष हैं, देवानंद जी भाई जी हैं, अशोक जी हैं और भी टीम है। सारे लोग टीम करके इसको और भी विकसित बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे संरक्षक आमोद जी हैं और इसको प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से विकसित रूप बने और आग्रह करेंगे तमाम बच्चों से भी, गार्जियन से भी कि पुस्तकालय में भेजने का प्रयास करें। और यहाँ बुक उपलब्ध है और जो उपलब्ध नहीं है, और माननीय लोग से भी हम बात किए हैं, वो भी आश्वासन दिए हैं कि इसमें और भी जो सुविधा होगी और भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आकर के इस पुस्तकालय का लाभ लीजिए और अपने बच्चों को निश्चित रूप से अच्छा भविष्य के निर्माण के लिए एक अच्छा स्थान है ये। इसलिए सभी को धन्यवाद देते हुए, पंचायत सेवक राकेश जी, उनको भी धन्यवाद देते हुए, यहाँ उपस्थित राम उद्गार जी, बिट्टू जी, अशोक जी, हमारे मुखिया सलेमपुर अनिरुद्ध जी, देवानंद जी, हरवंश जी, संतोष मास्टर साहब, सभी पत्रकार बंधु को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो साहर दक्षिणी पंचायत में आज ये बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देखने को मिल रहा है। इसका आज शुभारंभ हुआ है और इसका जो है श्रेय हम इस पंचायत के मुखिया जी को देना चाहते हैं और उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और साथ ही जो भी यहाँ के पदाधिकारीगण इसमें सहयोग किए हैं उनको भी सहृदय धन्यवाद, क्योंकि आजकल के समय में जिस प्रकार से हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे से लेकर के और जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी के लिए एक व्यवस्थित जगह होना चाहिए जहां बैठ के वो कुछ देर अध्ययन कर सके। क्योंकि आजकल लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं, सब चीज लोग मोबाइल में ही खोज रहे हैं, सारा चीज मोबाइल में ढूंढ रहे हैं। लेकिन मोबाइल फोन को छोड़ के और जो हमारा जो पुराना व्यवस्था है, जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है, पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना, उससे बच्चों को ज्यादा लगाव रखना और उससे बच्चों का जो मानसिक विकास है वो भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं इन सभी बच्चों से भी आग्रह करूंगी कि आप लोग नित्य दिन यहाँ आए और अपनी पसंद की पुस्तकें उठा करके जरूर अध्ययन करें, जिससे कि आपका मानसिक विकास होगा, आपका बौद्धिक ज्ञान होगा आपको, और आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ बढ़िया यहाँ से सीख के जाएंगे। तो मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप लोग यहाँ नित्य दिन आए, प्रतिदिन आए और व्यवस्थित रूप से सुचारू ढंग से बैठ करके और एक अपना रूटीन तैयार कर ले कि हमें इस तरीके से यहाँ आके पढ़ना है और आके पढ़े। यहाँ का साफ सफाई का भी ख्याल रखें, ये नहीं कि आए और अव्यवस्थित ढंग से सब चीज फैला के चले गए, ये भी नहीं, सारा चीज व्यवस्थित, क्योंकि ये आप लोगों के लिए खुला है। और इस पंचायत में मैंने देखा है कि यहाँ पे हमारे भारत का संविधान भी रखा गया है,
यहाँ पे कुछ उपन्यास भी रखा गया है, कुछ धार्मिक पुस्तकें भी रखी गई है। तो ये हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं वो लोग आकर के अध्ययन करेंगे, ये अच्छी बात है। युवा पीढ़ी भी आकर के हमारे संविधान को पढ़े, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, धार्मिक पुस्तकों को पढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को। इस तरह या बुजुर्गों के लिए जो भी आप लोग किताब की व्यवस्था यहाँ करा है, उनसे निश्चित तौर पर अच्छी जानकारी होगा, अच्छे नॉलेज होगा, लोगों को, बच्चा को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जो हमारे गार्जियन टूर के लोग हैं उनको भी अच्छी जानकारी होगी। इतिहास भूगोल जो भी इनमें रखा हुआ है, इसके लिए भी लोगों को अच्छा जानकारी होगा, पढ़ लिख करके अच्छा इसमें अनुभव कर सकते हैं। इसी के लिए इनको खोला गया है। और खास करके मुखिया जी से धन्यवाद देंगे कि आप इसी तरह से लोकप्रियता हासिल कीजिए, समाजों का काम कीजिए। और अच्छी बहुत खुशी की बात हुआ कि हमारे शहर दक्षिणी पंचायत में लोगों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा का मुहैया कराया गया। धन्यवाद। पुस्तकालय एकर शाब्दिक अर्थ जे होइ छै भावार्थ दोसर कोटि के जानते छै। पुस्तकालय ओकरा कहल जाइ छै जतऽ बहुत विशेष प्रकार के या अनेक तरह के, अनेक राइटर के, लेखक के जे अधिक मात्रा में संग्रह जतऽ घर में हुए ओकरे पुस्तकालय कहै छै। और एकर अभाव बहुत छल। लगभग 5-7 किलोमीटर में तो नहीं नजर आवे छला। शहर सबके जब शहरीकरण भी भ गेलै है, एहिठाम एकटा नीक लाइब्रेरी के आवश्यकता छलै। और वही लाइब्रेरी के सबसे पहले भवने नहीं छलै। एहि भवन में हम सब बहुत प्रयास केने छी। एहिठाम ओहि टाइम विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ जी रहे, हुनका से आग्रह कर कऽ आ हुनका द्वारा भवन के निर्माण करायल गेल, हुनका इच्छित कोसँ। ओकरा बाद धीरे धीरे एहिठाम जे एकर मुख्य संरक्षक महोदय छथि, विद्वान लोग छथि, वो दूर रहि कऽ भी जेना हुनकर आत्मा ई पुस्तकालय में बसै छलनि। चूँकि नित्य प्रतिदिन तो नहीं कहि सकै छी, लेकिन मास में 2 बेर 3 बेर हमरा सबके वो सब मतलब फोनो पर कहलथि। हर 2-3 महीना पर एहिठाम एलथि तो ओहिठाम जिज्ञासा बस कार्यालय पर आधो घंटा ला बैसल जेना होइ छै तेना पुस्तकालय में बैसे छलाह। और जेहन प्रकार वो सब भेलै, भवनो बनलै। लेकिन एहिमे तकरा बाद ई जे आधुनिकीकरण होइ छै पुस्तकालय के ओकर अभाव छलै, ताहिमे बचल खुचल जे छलैए से हमर सबके मुखिया जी एहिठाम पूरा केलखिन। उनका विशेष रूप से एहि बात के धन्यवाद दै छियनि। आर जे एहिमे जरूरत छै तऽ हम तऽ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हमर आयल छथि, हम हुनको से आग्रह करबनि आरो यदि कोनो सुविधा होय और अहाँ के विकास फंड से होय, अहाँ के कार्यालय से कोनो होय तो एहि पुस्तकालय के जरूर मुहैया करैयो, जैसे कि आबे वाला समय में बच्चा सब लाभान्वित होय। एहिमे सिर्फ बच्चे नहीं लाभान्वित होय छै, पुस्तकालय में चूँकि उम्र पढ़ाई के कोनो उम्र नहीं होय छै। जावत तक सांस से चेतना से तावत तक अध्ययन और अध्यापन के कार्य होइत रहे छै। ताहिमे तो नाना प्रकार के पुस्तक रहते। मान लिया ओहिसँ लाभान्वित एहिठाम जे बुजुर्ग छथि, जे वयोवृद्ध छथि, हुनको यदि छनि जे अखबार छै, मैगजीन छै, बहुत रंग के बात छै, ओहि सब भी तरह के एहिठाम सब सुविधा तो छै। और जहाँ तक विशेष देल जेतै एहिठाम हम कहबनि संरक्षक महोदय से ओकरा प्रदान करायल जाय। और एहिमे पुनः आग्रह करै छियनि हम अपना पदाधिकारी महोदय से कि एकरा मतलब कि आधुनिकीकरण करल जाय। जेना किछु कंप्यूटर वगैरह जेना होइ छै, डेस्क होइ छै जे बच्चा सबके लेल, हम तऽ खाना तऽ बहुत देख रहल छियै, चेयर तऽ बहुत देख रहल छियै, ओकर व्यवस्था भऽ गेलैए। ओहिमे यदि किछु होइ अपना स्तरसँ तऽ ओकरा भरि देल जाय, ओहिमे बच्चा सब लाभान्वित होय अहाँके ओहिमे सहयोगसँ। तऽ एहिमे और हम सब आदमी के खुशी भेटत। अब ये बात कहि कऽ अपन बातके समाप्त करै छी। भूमि के प्रणाम करै छी। जखन हम एहिठाम से बम्बई गेलहुँ तऽ ठीक छै अपन रोजी रोजगार में लागि गेलहुँ। किछु वर्ष पहले हमरा एकटा फोटोग्राफ भेटल। वो फोटोग्राफ में ई छलै जे हमसब बाँस काटि कऽ एहिठाम पुस्तकालय के बना रहल छलियै, ओ जीर्ण अवस्था में छलै। भगवती के इच्छा भेलै जो हम सुमन महासेठ जी के कहलियन, वो कहला जे कि हाँ ठीक है मैं फंड देता हूँ, आप कर दीजिए। ओकर बाद अजय भगत जी के रोल बहुत बड़का है। निश्चित रूप से जब तक स्थानीय व्यक्ति के सहयोग नहीं भेटते बम्बई में रहकर हम कोनो काज गाम के नहीं कह सके छी। तो हम चाहब जहाँ सब गोटा अजय भगत जी के लिए जोरदार थाली बजाबियो, हुनका प्रयास से एहिठाम भेलै।
दोसर नाम है रामू माथा जी के। यदि साहर घाट में कोनो एक व्यक्ति के नाम लेल जाए जो हुनकर लगातार प्रयास रहे छे, तो रामू माथा जी से वो निश्चित रूप से एहि के लेल प्रयासरत हमेशा रहे छे। और जतेक भी हम धन्यवाद दी मुखिया जी के, बेचन सैनी जी के, वो बहुत कम छे। लगातार वो इस चीज के लिए प्रयास केला और एक सुखद चीज हमरा सबके भेट रहल अछि। पुस्तकालय के महत्व सब गोटा बुझे छियै जे की ओकर महत्व छे। खासकर जखन बाजार वाला गांव छे, जैठाम के शिक्षा दिस कम ध्यान जाय छे, पाई कमा दिस लोग के बेसी ध्यान जाय छे, ओई जगह पे ओई गांव में शिक्षा के बहुत बड़का महत्व छे। और ई लाइब्रेरी ओई में एकटा मील के पत्थर साबित हेते। और हम देखलिए एठाम जे 16टा बच्चा एक संगे एठाम बैस कर अध्यापन कर सके छे। एहि पुस्तकालय में जतेक भी जरूरत के चीज छे, अखन हम देखलिए एनसीईआरटी के बुक छे, 8वीं 9वीं 10वीं के सेहो टोटल बुक छे, 11वीं 12वीं के सेहो बुक छे। और समाज के हर एक वर्ग के लिए जे धार्मिक लोग छथिन, एठाम महाभारत सेहो राखल छे, रामचरितमानस सेहो राखल छे, बहुत नोवेल के बुक सेहो छे। आइ हम मंच से अहाँ सबके आश्वासन दऽ रहल छी कि एहि पुस्तकालय के लेल कखनो कोनो भी चीज के जरूरत हेतै तो हम ओहि के पूरा करब लेल हमेशा तत्पर छी। हम अग बात के पूरा करब। जखन जॉब सेशन स्टार्ट हेतै तो 8वीं 9वीं 10वीं के पूरा बुक हम मुहैया कराब। एठाम हम न्यूज़पेपर आइ से जतेक न्यूज़पेपर निकलै छै सब न्यूज़पेपर पढ़ऽ के एठाम उपलब्ध रहत। अहाँ सब गोटे आबि कऽ एठाम आबि कऽ पूजा पुस्तकालय में आबि कऽ अहाँ पुस्तक के पढ़ि सकै छी, न्यूज़पेपर के पढ़ि सकै छी। और छात्र सबके अहाँ सबके बेसी हम कहि रहल छी, अहाँ सब एठाम आओ, समय निकाल कऽ घर में रहब, माँ कहती ये काज करू, पिताजी कहता ये काज करू, एठाम आबि जायब तो 2 घंटा 3 घंटा कंसंट्रेट भऽ कऽ, डेडिकेटेड भऽ कऽ पढ़ाई करब तो बहुत नीक आगू बढ़ब। कोनो ज्ञान कतौ नहीं अबै छै, ज्ञान एक्वायर कयल जाइ छै, ज्ञान सीखल जाइ छै। अहाँ सब एठाम आबि कऽ बैसू, टाइम फिक्स कर लिअ, हमरा 2 घंटा पढ़बाके 3 घंटा पढ़बाके, आबि कऽ पढ़ू और हर एक बुक भेटत एठाम। और यदि कोनो भी व्यक्ति के कोनो बुक के जरूरत हुए, कोनो पाई के दिक्कत हुए, पढ़ाई लिखाई में कोनो की दिक्कत हुए, पुस्तकालय से संपर्क करब। हम अहाँ के पाइयों के जरूरत है, हम पाई देब, बुक खरीदब और अहाँ सब नीक नीक पढ़ाई करब। एकटा वीडियो साहब से विशेष आग्रह कर रहल छियै, यदि लाइब्रेरियन के प्रोफेशन होई, हम जाने छी कोनो व्यक्ति एठाम का 8 घंटा ड्यूटी नहीं करथिन, यदि बिहार सरकार के फंड से कोनो लाइब्रेरियन के अपॉइंटमेंट हो सके तो हम चाहब यदि बिहार सरकार के एम्प्लॉय के रूप में कोनो लाइब्रेरियन अपॉइंट हो तो हम सही ढंग से सुचारू रूप से एहि पुस्तकालय के चालू हेतै। चूंकि लाइब्रेरियन के रोल बहुत बड़ा छै। आई बुक छै, ओहिठाम ओकर काउंटर बनतै, लिस्ट बनतै, के बुक लऽ के गेलखिन, के दऽ के गेलखिन, तो हर एक चीज के व्यवस्था हेतै। तो हम अहाँ से विशेष आग्रह कर रहल छी जे अहाँ के माध्यम से एक रिकमेंडेशन करियो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के। हमरा नहीं बुझल है कोन विभाग से लाइब्रेरियन के अपॉइंटमेंट हेतै, अपॉइंटमेंट करी। और एक बेर पुनः अहाँ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी जे अतेक हमर जे सपना छला जे सारघाट में लाइब्रेरी होय, जे लुप्त भ गेल छलै, आई बिल्डिंग देख रहल छै, बहुत सुव्यवस्थित, एकदम कहि सकै छै मॉडर्न लाइब्रेरी बन चुकल छै। अहाँ सब गोटा के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से असीम शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज ये लाइब्रेरी सहारगढ़ दक्षिण के आम जनों के लिए ये समर्पित मैं करता हूं पंचायत की ओर से। इसके निर्माण की मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जब सरकार द्वारा ये घोषित किया गया है कि हर एक पंचायत में लाइब्रेरी बनाया जाना है, तो हमें लगा कि एक प्रकाश की किरण कहीं से नज़र आ गई है मुझे, और मुझे इसे 100% इस पर फोकस करना चाहिए ताकि ये आम जनों के लिए उपलब्ध हो पाए। वैसे तो अभी मनवापुर प्रखंड में कुल 8 पुस्तकालय का निर्माण हो चुका है और वो किसी न किसी रूप में वो अभी चल रहा है। और मेरी प्राथमिकता ये है कि 5 जो बचे हुए पंचायतें हैं उसमें भी मैं 1 महीने के अंदर में कोशिश करूंगा कि वो 5 लाइब्रेरी वहाँ बन के तैयार हो। इसमें थोड़ी ये कठिनाई ये मुझे लगा था शुरू में, जैसा कि पंचायत सचिव से बात होती रहती थी मुझे
कि सब जगह तो है, लगता है कि कुछ कहीं थोड़ा सा इंक्रोचमेंट मुझे प्रतीत हो रहा है। तो मैंने कहा था कि जाके अपने मुखिया जी से बात करिए, अगर कहीं भी कोई रुकावट होगा तो मुझे ज़रूर इसके बारे में अवगत कराना है। लेकिन मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता नहीं पड़ी और यहाँ के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि इस पुस्तकालय के बनने से यहाँ के ग्रामीणों को ही फायदा है, इसलिए मुझे आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। 2-3 चीज़ मैं बता दूँ। मेरी प्राथमिकता में ये है, सबसे पहले कि इसका संचालन कैसे होगा। निर्माण तो इसका हो गया, सरकार ने जो लक्ष्य रखा था निर्माण हो के आपके सामने में आधुनिक रूप में ये आपको दिखाई दे रहा है। निर्माण होने के बाद इसमें दूसरी परेशानी है संचालन। जैसा कि एक वक्ता ने अभी यहाँ कहा कि अगर कोई लाइब्रेरियन हो तो उस पर विचार किया जाएगा। निस्संदेह रूप से सरकार लाइब्रेरियन की नियुक्ति कर रही है, लेकिन पंचायत स्तर तक अभी पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि स्कूल स्तर पर जो भी लाइब्रेरी है सबसे पहले लाइब्रेरियन की नियुक्ति वहां पर होगी। और आपके कथनानुसार हमें लगता है इस बातों को मैं रखूंगा ताकि जिला में वहां से ये ऊपर बात जाए और इस पर ध्यान दिया जा सके। तत्काल सामाजिक तौर पर मेरा एक अनुभव जो रहा है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। संचालन के लिए सही बात है, किसी न किसी को यहाँ पर रहना होगा ताकि अगर कोई आते हैं तो उसका ब्यौरा भी रखा जा सके। जो भी यहाँ पर आसपास के हैं या ऐसे जो भी व्यक्ति हैं कुछ देर के लिए अगर समय दे सकते हैं, घंटे 2 घंटे जो भी हैं, जो यहाँ पर रहें, एक पंजी संधारित किया जाए। इसमें कौन कौन पढ़ने आ रहे हैं, बच्चे या आम कोई भी लोग अगर आ रहे हैं उनका नाम लिख लिया जाए और समय उनका एक लिख लिया जाए कि इतने से इतने बजे तक ये यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ। दूसरी बात, सुरक्षा की भी बात होगी। तत्काल कोई सुरक्षा उपलब्ध कराना मेरे लिए मुश्किल है। एक सामाजिक तौर पर ही सुरक्षा का व्यवस्था करना होगा ताकि कोई भी अगर बच्चियां आती है तो उसके साथ किसी भी तरह के अनहोनी नहीं हो। इसलिए गार्जियन स्वरूप कोई भी अगर यहाँ पर जो भी अगर रहते हैं तो अंदर पढ़ रहे हैं, बस ये चीज को देखना और सुरक्षित अपने घर को लौट जाए, ये कम से कम हम लोग को सामाजिक तौर पर एक तत्काल व्यवस्था यहाँ पर करनी है। दूसरी बात, जहाँ तक मैंने देखा इसमें किताब जो रखा गया है वो बहुत सारे एंगल को कवर कर रहा है, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि एक बौद्धिक विकास जो होना चाहिए उस रूप में बुक है, लेकिन एक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकें जो होनी चाहिए वो पुस्तकें हमें कम लगा और उसी के कड़ी के रूप में एनसीईआरटी के कुछ बुक रखी हुई है। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि कुछ पुस्तकों का योगदान करूं, तो मुझे लगता है कि अगले महीने तक मैं अपनी तरफ से भारत के संविधान की मैं 50 प्रतियां मैं यहाँ उपलब्ध करवा दूंगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ डेटाबेस रखना है क्योंकि वो सब पुस्तकें हैं या तो यहाँ पर बैठ के पढ़ें, हमें लगता है इसीलिए ये चूँकि शांति का क्षेत्र यहाँ पर होगा और ये डिस्कशन का एक जगह नहीं है। ये आप कुछ भी पढ़ें शांति रूप से बैठ के पढ़ें, यहाँ से बात है। इस चीज़ को डिस्कशन के लिए लाइब्रेरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे और यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में जो भी तत्काल आप लोग के स्तर से स्थानीय स्तर से जो भी चीज हो सकता है उस चीज पर हम लोग को ध्यान में रखना है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।